तंदूर कांड नाम से चर्चित दिल्ली में 28 साल पहले हुए नैना साहनी मर्डर केस से न सिर्फ राजधानी बल्कि पूरा देश सिहर उठा था। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं मल्होत्रा भाई स्वागत करता हूं अपराध की नई कहानी में आगे बढ़ने से पहले। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अवैध संबंध के शक में हुए इस कत्ल ने न सिर्फ आम लोग बल्कि पुलिस को भी चौंका दिया था। आइए जानते हैं ये क्राइम स्टोरी। श्रद्धा मर्डर केस के बाद अब निक्की यादव मर्डर केस की इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। निक्की यादव की उसके लिव इन पार्टनर साहिल ने गला दबाकर हत्या के बाद उसके शव को गाड़ी में बैठाकर दिल्ली की सड़कों पर 40 किलोमीटर तक घूमता रहा। इसके बाद एक ढाबे में उसके शव को छिपा दिया। इसके बाद दूसरी लड़की से शादी कर ली। बाद में खुलासा हुआ कि साहिल ने निक्की से 2020 में शादी कर ली थी। इस मर्डर केस के सामने आने के बाद श्रद्धा वालकर के साथ साथ ऐसी वारदातों की बात हो रही है जिसमें साथी ने ही हत्या कर लाश के साथ बर्बरता की थी। इसी में एक तंदूर कांड भी है। तंदूर कांड में भी एक शख्स ने अपने पार्टनर की हत्या कर निर्ममता की सारी हदें पार कर दी थीं। ये घटना भी राजधानी दिल्ली में ही हुई थी। साल 1995 में सुशील शर्मा नाम के एक शख्स ने अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी नैना साहनी की हत्या कर दी थी। 2 जुलाई 1995 को सुशील ने अपनी पत्नी को किसी से फोन पर बात करते देखा। नैना ने सुशील को देखते ही फोन काट दिया। सुशील ने जब नंबर रीडायल किया तो दूसरी तरफ उसका सहपाठी करीम मतबूल था। इसी बात से सुशील आग बबूला हो गया और बिना सच्चाई का पता लगाए उसने नैना पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। हत्या करने के बाद सुशील ने नैना के शव को ठिकाने लगाने के लिए ऐसा कुछ किया जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। सुशील ने नैना की लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपने ही होटल बगिया को चुना। यहां उसने उसकी लाश को तंदूर में जलाने की कोशिश की। ऐसा कहा जाता है कि उसने ऐसा करने से पहले लाश को कई टुकड़ों में काटा, फिर उसे तंदूर में जलाने की कोशिश कि लाश आसानी से जल सके। इसलिए उसने नौकर से मक्खन मंगवाया। सुशील जिस समय इन टुकड़ों को जला रहा था तभी पास के फुटपाथ पर सो रही एक महिला धुआं देखकर चीखने लगी। उसकी चीख पुलिस की एक टीम ने सुनी जो वहां से पेट्रोलिंग करते हुए गुजर रही थी। इसके बाद जब पुलिस ने तहकीकात की तो नैना का अधजला शव मिला। आग की गर्मी की वजह से नैना की अतड़ियां पेट से बाहर निकल आई थीं। शव मिलने के बाद पुलिस ने उसके पति सुशील की तलाश की, लेकिन वह तब तक फरार हो गया था। हालांकि पुलिस ने 1 हफ्ते के अंदर ही उसे पकड़ लिया। सुशील शर्मा को इस केस में स्थानीय अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। हालांकि जब शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की तो शीर्ष अदालत ने उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह अपराध समाज के खिलाफ नहीं था, बल्कि उसकी पत्नी के साथ उसका रिश्ता इतना तल्ख था कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद शर्मा ने उसके शरीर के टुकड़े कर दिए और उन्हें एक लोकप्रिय रेस्तरां की छत पर बने तंदूर में डाल दिया, जिसका संचालन उसका दोस्त करता था। तंदूर से धुआं निकलता देख इलाके में गश्त कर रही पुलिस मौके पर पहुंची। उन्हें नैना साहनी का क्षत विक्षत और आधा जला हुआ शव मिला। सुशील शर्मा लापता हो गया था, लेकिन 1 सप्ताह के भीतर ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पहले ट्रायल कोर्ट और फिर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सुशील शर्मा को फांसी दी जानी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सजा कम करते हुए कहा, यह समाज के खिलाफ अपराध नहीं है, बल्कि यह अपराध शर्मा के अपनी पत्नी के साथ तनावपूर्ण संबंधों के कारण किया गया है। यह भारत के उन ऐतिहासिक मामलों में से एक है जिसमें अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए डीएनए साक्ष्य और दूसरी शव परीक्षा का उपयोग किया गया था। पिछले 23 सालों से जेल में बंद शर्मा ने रिहाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि जेल में और पैरोल पर बाहर रहने के दौरान उनका आचरण अनुकरणीय रहा है और उन्होंने कभी भी अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है।
मुझे इस घटना से सीख मिली है और अब मैं आगे की जिंदगी में माता पिता की सेवा करूंगा, क्योंकि गलती न होने के बावजूद उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ीढ़ा है। पत्नी नैना साहनी की हत्या के मामले में 23 साल तक सजा काटने वाले पूर्व कांग्रेस नेता सुशील शर्मा ने रविवार को लोधी रोड स्थित साईं मंदिर में दर्शन किए। उसने कहा कि उसके छोटे भाई की 1978 में सड़ीडीह दुर्घटना में मौत हो चुकी थी और अदालत ने जब मुझे सजा सुनाई तो मेरे माता पिता अकेले पडीडीएच गए थे। सुशील ने कहा कि मेरे पिता को हमेशा लगता था कि क्या वह कभी अपने बेटे को जेल से बाहर देख पाएंगे। जेल के दिनों को याद करते हुए सुशील ने कहा कि जब पहले दिन तिहाड़ जेल पहुंचा तो वह खुदकशी करना चाहता था, लेकिन वहां पर दहेज हत्या के मामले में सजा काट रहे एक दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी ने उसे गायत्री मंत्र का उच्चारण करने की सलाह दी। उसने 5 साल में 5 करोड़ बार गायत्री मंत्र का उच्चारण किया और इस दौरान विपश्यना भी किया। इसी वजह से वह खुद को मानसिक तनाव से बाहर लाने में कामयाब हो सके। इस दौरान उसने कई कैदियों से बातचीत की जिन्होंने अचानक गुस्से में अपराध किया था। तिहाड़ जेल में अपराधी और गैर अपराधी कैदी हैं और इसमें गैर अपराधी कैदियों की संख्या 90% है। उसने कहा कि अब वह वैवाहिक जीवन के तनाव के संबंध में युवाओं को जागरूक करेंगे। पेट्रोलिंग पर दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल थे। पास में ही होटल अशोक यात्री निवास था, जिसके अंदर था बगिया रेस्टोरेंट। गश्त पर घूम रहे कुंजू को सब्जियां बेचने वाले और उनके साथ खड़ी डीए कुछ लोग शोर मचाते दिखाई दिए। कुंजू ने भी डाच की नजर का पीछा किया तो देखा बगिया रेस्टोरेंट से आग और धुएं की लपटें उठ रही थीं। अनारो देवी भी उन लोगों में से एक थीं। सब्जी बेचती थीं। सबसे आगे खड़ी रेस्टोरेंट की तरफ देख रही थीं। सबसे पहले उन्हीं ने चिल्लाकर लोगों का ध्यान खींचा। कुंजू ने देखा तब तक लोग चिल्ला रहे थे, होटल में आग लग गई है, होटल में आग लग गई है। कुंजू ने होमगार्ड चंद्रपाल को वहीं रोके रखा। खुद दौड़कर पुलिस वैन तक पहुंचे, फायर ब्रिगेड को बुलाया और फोर्स को इन्फॉर्म किया। वहां फोर्स पहुंची तो होटल का मैनेजर केशव कुमार वहां मौजूद था। एक तंदूर के ऊपर लकड़ियां जल रही थीं, लपटें उठ रही थीं। केशव आग धधका रहा था। पूछने पर उसने बताया, कांग्रेस के पुराने बैनर जला रहे हैं, पर सच्चाई कुछ और थी। उस तंदूर में नैना साहनी की लाश जल रही थी। नैना साहनी और सुशील शर्मा, कांग्रेस के दो जुझारू जवान कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के मेंबर। इनकी कहानी शुरू होती है वहां से जहां से कोई भी लव स्टोरी शुरू होती है, लेकिन अंत ऐसा हुआ जिसने देश की चूल्हें हिलाकर रख दी। सुशील शर्मा यूथ कांग्रेस में अपनी पहचान काफी तेजी से बना रहा था। नैना साहनी ने भी डीयू से पढ़ाई खत्म करके कमर्शियल पायलट का लाइसेंस ले लिया था। इन दोनों को प्यार हुआ और इन्होंने साथ रहना डिसाइड किया। दोनों लिव इन में रह रहे थे। लोग यह भी कहते थे कि इन्होंने चुपके से शादी भी कर ली थी। कई जगहों पर खबरों या रिपोर्ट वगैरह में उन्हें पति पत्नी ही लिखा गया। मंदिर मार्ग के पास के गोल मार्केट में इन दोनों का फ्लैट था, पर साथ रहने के कुछ समय बाद से सुशील और नैना के बीच टेंशन बढ़ गई थी। नैना खुद को सुशील की तरफ से बोर होता हुआ महसूस कर रही थी और सुशील को अपना करियर डांवाडोल होता दिख रहा था। उसके दिमाग में इस शक ने भी घर कर लिया था कि नैना के किसी दूसरे मर्द के साथ रिश्ते हैं। नैना भी मन ही मन ऑस्ट्रेलिया जाने की सोच रही थी। इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी थी उसने। इन सब के बीच में फंसा सुशील शर्मा। 2 जुलाई 1995 की उस शाम जब घर लौटा तो नैना फोन पर थी, हाथ में ब्लडी मेरी का ग्लास ली। ब्लडी मेरी वोडका टमाटर का जूस मिलकर बनती है। नैना टोमेटो सूप में वोडका मिलाकर पीती थी। उस रात उसने पास की वीडियो शॉप के जगदीश तनेजा को फोन करके 2 फिल्मों के कैसेट मंगवाए थे। सुशील को देखकर नैना ने फोन रख दिया, ड्रिंक ऑफर की। तब तक वीडियो शॉप से प्रदीप शर्मा कैसेट देने उनके घर आया। उसे घर में कुछ भी एबनॉर्मल नहीं दिखा। वो चुपचाप कैसेट देकर वापस चला गया। उसके जाने के बाद सुशील ने फोन का रिसीवर उठाकर रीडायल का बटन दबाया।
फोन उधर से उठाया मतलूब करीम ने। सुशील शर्मा ने बाद में बताया उसे कुछ भी याद नहीं उस दिन क्या हुआ था। सुशील ने नैना से सवाल किए। उसके अंदर का लवर हर्ट हो गया था। उसने पूछा, क्यों नहीं खत्म हुआ ये अभी तक? क्यों नैना अभी तक उस मतलूब नाम के इंसान से चिपकी हुई है? नैना ने ठंडा सा जवाब दिया, इससे सुशील का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इस एक जवाब ने सुशील का खून खौला दिया। वो अपनी दराज के पास गया, उसके अंदर से अपनी पिस्तौल निकाली, 4 गोलियां डालीं और मुद्दकर एक भी सेकंड गंवाए बिना 3 गोलियां दाग दीं। सुशील को अंदाजा भी नहीं था कि ये एक सेकंड उसकी जिंदगी के 20 साल खा जाने वाला है। नैना के सिर और गले में 2 गोलियां लगीं, तीसरी गोली छिटक गई। चंद सेकंड तक ढपकर नैना अपने ही खून के तालाब में उस बिस्तर पर ढेर हो गई। सुशील की पिस्तौल में एक गोली अब भी बाकी थी। वो वहीं बैठ गया। उसका दिमाग अब तेजी से चल रहा था। नैना की लाश को ठिकाने लगाना भी जरूरी था, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी था कि किसी ने गोलियों की आवाज तो नहीं सुनी। सुशील ने उसी बेडशीट में नैना की लाश को लपेटा जिस पर वो खून से लथपथ पड्ढी थी। फिर सुशील ने उस गट्ठर को डाइनिंग टेबल के ऊपर रखे प्लास्टिक कवर में भी लपेट दिया। बाहर आकर झांका तो सुशील ने चैन की सांस ली। 4 फ्लोर के उस अपार्टमेंट में किसी को भनक तक नहीं लगी थी कि उनके बीच एक मर्डर हो चुका है। नैना मर चुकी थी, लेकिन उसकी कहानी पूरा देश सुनने वाला था, सिहरने वाला था। सुशील का अगला कदम था नैना की लाश को यमुना में फेंकना। खून साफ करने और कपड़े बदलने के बाद सुशील अपनी मारुति 800 कार सीढ़ियों के पास लेकर आया और नैना की लाश को डिक्की में डाल दिया। उस समय 2 लोगों ने उसे ऐसा करते हुए देखा। जगदेव सिंह, दूसरे ब्लैक के उनके पड्डे होसी, और अंबादास, वो कांस्टेबल जो उस समय गश्त पर था। उसने सुशील को गाड़ी ड्राइव करके ले जाते हुए देखा। इन दोनों को सपने में भी अंदेशा नहीं रहा होगा कि इनकी गवाही देश की सबसे बर्बर हत्याओं में से एक का रुख बदलने वाली साबित होगी। मतलूब करीम कौन? वही इंसान जिसके साथ नैना के नाजायज संबंध होने का शक सुशील को काफी पहले से था। मतलूब की आवाज सुनकर सुशील का गुस्सा आपे से बाहर हो गया। पेट्रोलिंग पर दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल थे। पास में ही होटल अशोक यात्री निवास था, जिसके अंदर था बगिया रेस्टोरेंट। गश्त पर घूम रहे कुंजू को सब्जियां बेचने वाले और उनके साथ खड़ी डीएए कुछ लोग शोर मचाते दिखाई दिए। कुंजू ने भी डाच की नजर का पीछा किया तो देखा बगिया रेस्टोरेंट से आग और धुएं की लपटें उठ रही थीं। अनारो देवी भी उन लोगों में से एक थीं। सब्जी बेचती थीं। सबसे आगे खड़ी रेस्टोरेंट की तरफ देख रही थीं। सबसे पहले उन्हीं ने चिल्लाकर लोगों का ध्यान खींचा। कुंजू ने देखा तब तक लोग चिल्ला रहे थे, होटल में आग लग गई है, होटल में आग लग गई है। कुंजू ने होमगार्ड चंद्रपाल को वहीं रोके रखा। खुद दौड़कर पुलिस वैन तक पहुंचे, फायर ब्रिगेड को बुलाया और फोर्स को इन्फॉर्म किया। वहां फोर्स पहुंची तो होटल का मैनेजर केशव कुमार वहां मौजूद था। एक तंदूर के ऊपर लकड़ियां जल रही थीं, लपटें उठ रही थीं। केशव आग धधका रहा था। पूछने पर उसने बताया, कांग्रेस के पुराने बैनर जला रहे हैं, पर सच्चाई कुछ और थी। उस तंदूर में नैना साहनी की लाश जल रही थी। नैना साहनी और सुशील शर्मा, कांग्रेस के 2 जुझारू जवान कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के मेंबर। इनकी कहानी शुरू होती है वहां से जहां से कोई भी लव स्टोरी शुरू होती है, लेकिन अंत ऐसा हुआ जिसने देश की चूल्हें हिलाकर रख दी। सुशील शर्मा यूथ कांग्रेस में अपनी पहचान काफी तेजी से बना रहा था। नैना साहनी ने भी डीयू से पढ़ाई खत्म करके कमर्शियल पायलट का लाइसेंस ले लिया था। इन दोनों को प्यार हुआ और इन्होंने साथ रहना डिसाइड किया। दोनों लिव इन में रह रहे थे। लोग यह भी कहते थे कि इन्होंने चुपके से शादी भी कर ली थी। कई जगहों पर ख्याबरों या रिपोर्ट वगैरह में उन्हें पति पत्नी ही लिखा गया। मंदिर मार्ग के पास के गोल मार्केट में इन दोनों का फ्लैट था। पर साथ रहने के कुछ समय बाद से सुशील और नैना के बीच टेंशन बढ़ गई थी। नैना खुद को सुशील की तरफ से बोर होता हुआ महसूस कर रही थी और सुशील को अपना करियर डांवाडोल होता दिख रहा था।
उसके दिमाग में इस शक ने भी घर कर लिया था कि नैना के किसी दूसरे मर्द के साथ रिश्ते हैं। नैना भी मन ही मन ऑस्ट्रेलिया जाने की सोच रही थी। इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी थी उसने। इन सब के बीच में फंसा सुशील शर्मा। 2 जुलाई 1995 की उस शाम जब घर लौटा तो नैना फोन पर थी, हाथ में ब्लडी मेरी का ग्लास ली। ब्लडी मेरी वोडका टमाटर का जूस मिलकर बनती है। नैना टोमेटो सूप में वोडका मिलाकर पीती थी। उस रात उसने पास की वीडियो शॉप के जगदीश तनेजा को फोन करके 2 फिल्मों के कैसेट मंगवाए थे।